महामुनि ऋषि देव व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेदता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों, मैं पूजनीय आप सभी ने प्राणियों के हित और कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप सभी लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी यह कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। वेद ऋषि नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में जा पहुँचे। वहाँ पर बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्म के अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस प्रयास के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार करके श्री नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण तथा 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद थे तथा वरमाला धारण किए हुए थे, उन्हें देखकर देव ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप तो अत्यंत शक्तिवान हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अनंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को हरने और नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सत सत नमन। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ? निसंकोच कहिए। तब देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी है। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, उन मनुष्य के सब कष्ट थोड़े ही प्रयत्न में किस प्रकार दूर हो सकते हैं? तब श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य के कल्याण हेतु आपने ये बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य दान करने वाला सर्वंग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्बल एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान के अनुसार संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरने के उपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है? फल क्या है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है तथा किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया आप मुझे यह सभी विस्तार से समझाइए। तब नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मनुष्य को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाई ले। गेहूं ना मिले तो गेहूं के स्थान पर साटी का आटा, शक्कर या गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाइए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए।
उसके बाद सभी भोजन करें, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है, जिससे थोड़ी ही समय में तथा अल्प धन में ही महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। सभी प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।